हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से अपने YouTube चैनल इजी कंपनी में। और हम आज सीखेंगे यहाँ पर एक्सरसाइज 3.1। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा बेसिक पार्ट इस एक्सरसाइज 3.1 के अंदर भी देख लेंगे कि यहाँ पर हम क्या क्या बेसिक टर्म्स जो है वो यूज़ करने वाले हैं। कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। उसके बाद जो चीज़ें मतलब हमें इसमें ना यूज़ करनी पड़ेगी वो अभी हम शुरुआत में थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो एंगल्स होते हैं उन्हें हम मीज़र करेंगे दो तरीकों से। एक हम मीज़र करेंगे रेडियंस के अंदर, और एक जिसके अंदर हम अभी तक करते आए हैं, आप लोगों को पता भी होगा, एक हम यूज़ करते हैं डिग्री। ओके, सो दिस बोथ आर द टर्म्स इन विच हम जिसके अंदर अपने एंगल्स को मीज़र करते हैं। जैसे एक हम एंगल्स को मीज़र कर सकते हैं भाई डिग्री के अंदर, और एक हम एंगल्स को मीज़र कर सकते हैं रेडियंस के अंदर। ये दोनों के दोनों ही अलग अलग बस यूनिट्स हैं। जिस तरीके से मैं एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को बताऊं, जैसे हम टेम्परेचर को नहीं यूज़ करते हैं, लाइक टेम्परेचर को हम सेल्सियस में भी मतलब मीज़र करते हैं, ठीक है। और हम टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट के अंदर भी नापते हैं। उसी तरीके से हम इन एंगल्स को फ्रेंड्स डिग्री में भी मीज़र कर सकते हैं और रेडियंस में भी मीज़र कर सकते हैं। तो डिग्री की तो अपनी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी लाइक दिस, इस तरीके से। एग्जाम्पल अगर मैं ले लूँ, मैं अगर लिख रहा हूँ 30 डिग्री, सो ये हो जाती है उसकी रिप्रेजेंटेशन। और अगर मैं रेडियंस की बात करूँगा तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, ऊपर छोटा सा एक सी बना देते हैं हम। ये रेडियंस की अपने पास रिप्रेजेंटेशन होती है। इसका अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, अगर मुझे लिखना है तो π/3, एंड मैंने यहां पर लिख दिया ये हल्का सा सी, छोटा सा ऊपर इसके ऊपर, तो इसको हम पढ़ेंगे π/3 रेडियंस। अब फ्रेंड्स इन डिग्री के अंदर और इससे अपने रेडियंस के अंदर रिलेशन होता है, वो आपको पता होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये पूरे एक्सरसाइज के अंदर यूज होता रहेगा, ठीक है। एंड दैट विल बी पाई रेडियंस जो होता है वो इक्वल होता है 180 डिग्रीज के बराबर। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। क्या लिखा मैंने? पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, और कुछ और मेजरमेंट्स की बातें करते हैं थोड़ा सा। जो हमारी एक्सरसाइज 3.1 के अंदर यूज होंगे। लाइक जो अपनी एक डिग्री होती है वो इक्वल होती है 60 मिनट्स के इक्वल होती है वो चीज, ठीक है। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, और इस 60 मिनट्स की रिप्रेजेंटेशन हम देंगे कुछ इस तरह से, 60 मिनट्स। ये छोटा सा जो कोमे की तरह मैंने ऊपर लगा दिया है, ये रिप्रेजेंटेशन है अपने मिनट्स की। सिमिलरली एक अपने पास और होती है इसी तरीके से इंटरचेंज करने की वैल्यू, वो क्या हो जाएगा? 1 जो मिनट होती है ना दोस्तों, वो इक्वल हो जाती है 60 सेकंड्स के। पता ही है आप सभी को, ठीक है। तो 1 मिनट्स इज इक्वल टू, सेकंड्स को हम लिखेंगे लाइक 60, ये हो गए अपने 60 सेकंड्स। ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स का यूज होगा भाई अपनी एक्सरसाइज 3.1 में। ओके, इसके बाद थोड़ा सा एक फॉर्मूला और बचता है, ठीक है, उसे हम पढ़ लेते हैं। लाइक एक फॉर्मूला और यूज होगा, ये अपनी क्लास 10th में भी आपने पढ़ा होगा कि थीटा जो होगा मीन्स एंगल,
वो होता है L/R के बराबर होता है, ठीक है। हेयर आर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, हमारा थीटा जो है वो एंगल है, L क्या है भाई, L है अपनी लेंथ ऑफ आर्क, ओके। और ये बच गया अपनी R मीन्स रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल। ये बातें कहां पर हो रही होंगी, ये कुछ इस तरीके से हो रही हैं दोस्तों। ये अगर मेरा सर्कल हो गया, यहां सेंटर से, जब सेंटर से आप एक एंगल ड्रॉ करते हो, ये मेरी हो गई इनिशियल लाइन, दिस इज माई टर्मिनल लाइन, और ये यहां पर सम एंगल मैंने ड्रॉ कर दिया थीटा, तो ये मेरी यहां पर रेडियस है और ये मेरा यहां पर L है, लेंथ ऑफ आर्क। तो इस आर्क ने इस सेंटर के ऊपर, सेंटर O के ऊपर जो एंगल ड्रॉ किया है इस तरीके से, तो उसके अंदर, उन तीनों के अंदर ये रिलेशन होगा जो कि हम यूज करेंगे एक्सरसाइज में। तो ये बेसिक अपनी बातें थी। अच्छा, आई होप कि आप सभी लोगों ने सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा चैनल्स, नहीं किया है तो प्लीज लाइक करें इसे, आपको अच्छी लगेगी ही वीडियो। बेस्ट कंटेंट जो लेके आया हूं मैं आप लोगों के लिए, है ना। ओके, तो अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.1। इसके अंदर अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच क्वाड्रेंट डू द फॉलोइंग एंगल लाई। इसने दो एंगल्स दिए हमें, दो अलग अलग क्वेश्चंस के अंदर, और हमें बताना है कि किस क्वाड्रेंट के अंदर कौन सा एंगल जो है वो लाई करेगा। तो फर्स्ट अपना क्वेश्चन है, यहां पर मुझे बताना है 750 डिग्री के लिए कि ये किस क्वाड्रेंट में हमारा एंगल जो है ये लाई करेगा। तो माय फ्रेंड्स, इसके लिए सिंपल तरीका होता है। अच्छा, ये सब बातें तो आपको बेसिक मैंने इंट्रो पार्ट में ही बता दी थी कि यहां पर अपना 0 होता था, है ना, 90, 180, 270, और जब 0 डिग्री वाली ये जो लाइन है अपनी, ओरिजिन से लेके 0 वाली लाइन, यही जब बेस लाइन मतलब कि इनिशियल लाइन भी हो, यही अपनी जब टर्मिनल लाइन भी बन जाती है, तो ये कंप्लीट एंगल मतलब कि यू रिवॉल्व करके जब पूरा आ जाता था इस तरीके से वापस वही यहीं पर, है ना, तो ये 0 डिग्री यहीं पर कंप्लीट 360 डिग्री बन जाता था, पता है आप सभी को, है ना। तो ये आपको यहां से नॉलेज दी थी मैंने कि जब हम कंप्लीट एक रिवॉल्यूशन घूमकर आ जाते हैं, कंप्लीट 0 डिग्री वाली लाइन से ही वापस 360 डिग्री हम एक कंप्लीट एंगल बना देते हैं, तो वहां पर वापस से हम उसी बेस लाइन पर आ जाते हैं जहां से हमने स्टार्ट किया था काम, ठीक है। ये बात आपको यहां पर पता होनी चाहिए। तो इसको निकालने का बेसिक तरीका है दोस्तों, आप रफ साइड में जाइए, ठीक है। हम थोड़ा सा इसमें रफ वर्क करना पड़ेगा, है ना, तभी तो आपको अच्छे समझ में आएगा। इधर देख लेते हैं, 750 को हम ऑलवेज 360 से डिवाइड करेंगे। मेरे कहने का मतलब है 750 को ही नहीं, जो भी एंगल हम लोगों को निकालना है कि किस क्वाड्रेंट में वो पड़ेगा, तो उसके लिए हम उसको हमेशा 360 से डिवाइड कर देंगे। और मुझे पता है ये 362 जा चला गया भाई 720 पर, और यहां से मेरा रिमाइंडर आ गया क्या, 30 आ गया मेरा रिमाइंडर। तो दोस्तों, जो हम ये डिवीजन हमने यहाँ पर टेक प्लेस करवाया है, यहाँ पर ये जो चीज है ये क्या है कि हमने कितने रिवॉल्यूशन हुए 360 डिग्री के, ठीक है, कंप्लीट 750 डिग्री का एंगल बनाने के लिए। अभी हम ढंग से देखेंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, सब कुछ प्रॉपर समझ में आएगा आपको। तो 360 यहाँ पर वो चीज है कि भाई कितने कंप्लीट रिवॉल्यूशन लिए हमने, क्या करने के लिए, 750 डिग्री बनाने के लिए। ये चीज क्या है, ये यहां पर आती है जो क्वोशेंट होता है अपना, वो होता है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस। ये हमें ये चीज दिखाता है, ठीक है। और ये है अपना फाइनल आंसर जिस पर हमें फोकस करना है कि हमें ना एक्चुअली बस 30 डिग्री का ही देखना पड़ेगा। ये क्या होता है अभी हम देखते हैं, ठीक है, कि भाई ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, और यही जो है मुझे बताएगा कि मेरा आंसर क्या होगा। तो जो रिमाइंडर होगा ना, हमेशा उस चीज पे हमें फोकस करना है।
यहां पर मैं लिख दूं ऑलवेज फोकस ऑन रिमाइंडर। तो इस चीज को देखो, मैं 750 को यूं लिख सकता हूं। अच्छा, ये बात मैंने आपको बताई थी उस दिन भी इंट्रो पार्ट के अंदर कि जब हम चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो थीटा कंसीडर करते थे पॉजिटिव, जब चलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनाने के लिए मूव करते हैं तो अपना थीटा बनता है नेगेटिव। फिलहाल अपने को दिखाना है पॉजिटिव 750। तो इसके लिए जब हम बातें देखेंगे तो मुझे पता है कि ये कुछ यूं जाएगा, यहीं से स्टार्ट होगा और पॉजिटिव साइड में इसने कंप्लीट एक रिवॉल्यूशन कर दिया कवर। तो एक रिवॉल्यूशन के अंदर उसने 360 डिग्री कंप्लीट कर लिया पूरा अपना मेजरमेंट। उसके बाद उसने एक और रिवॉल्यूशन लगाया वहां से अगेन, तो 2 रिवॉल्यूशन के अंदर वो वापस यहीं पर आ गया बेस लाइन पर और उसने जो है 720 डिग्री कंप्लीट कर लिया। और उसके बाद इसको मिटा देते हैं फिलहाल। जब 720 डिग्री उसने कंप्लीट कर लिए हैं, कब? जब कंप्लीट 2 रिवॉल्यूशन लगा लिए, तब यहां पर उसने ये एक्स्ट्रा और 30 डिग्री कंप्लीट किया होगा, तब जाके 720 प्लस 30 विल मेक 750 डिग्री, तब आपका बनेगा। तो मुझे एक्चुअली बस इसलिए मैंने बोला था कि रिमाइंडर पे फोकस करो, तो एक्चुअली हमें फोकस करना है 750 डिग्री के लिए कि 30 डिग्री कहां पर पड़ेगा। 30 डिग्री विल लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो आवर आंसर इस क्वेश्चन के लिए अपना आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा, वो उसके प्रोसेस को देखो कैसे लिखना है इस चीज को। तो 750 डिग्री प्लस में, प्लस साइड में अपना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व होगी ये चीज। तो 750 डिग्री को मैं लिख सकता हूं 360 इंटू 2 प्लस व्हाट, प्लस रिमाइंडर 30, दैट इज इक्वल टू 750। ये है क्या? ये हमें पता नहीं होता है कि भाई जो डिविडेंड होता है अपना वो इक्वल होता है किस चीज के? डिवाइजर इनटू क्वोशेंट एंड प्लस रिमाइंडर। वही तो फॉर्मूला लिख रखा है मैंने यहां पर। ओके, तो उस चीज को जब मैं यूं लिख देता हूं तो ये चीज मुझे यहां पर बताती है कि 2 कंप्लीट रिवॉल्यूशन होने के बाद मैं वापस से आ गया था अपनी बेस लाइन पर, या फिर मैं बोल दूं इसको इनिशियल लाइन। तो मेरे लिए बस मायने रखता है ये 30 डिग्री और ये लाई करता है, सो एक्स्ट्रा उसने 30 डिग्री कवर किया उसी डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, तो एक्स्ट्रा 30 डिग्री कवर्स इन सेम पॉजिटिव डायरेक्शन। सो और मुझे पता है 30 डिग्री कहां लाई करता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर जाएगा भाई। तो आंसर हो जाएगा इसका, इस क्वेश्चन का फर्स्ट क्वाड्रेंट। इतनी सी थी आपकी बात। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऐसे हुआ। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि समझ में आया होगा सभी को। चलो सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें बताना है -870 डिग्री। इस एंगल के लिए हमें वैल्यू बतानी है कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो फिर से जैसा कि मैंने बताया आपको, ये हमें बता रहा है नेगेटिव साइन कि भाई ये जो है पक्का क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया है, तो इसीलिए ये जो है ये नेगेटिव साइन यहां पर शो कर रहा है। तो इसके लिए अगर ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है भाई, 360 से मैं इसको डिवाइड कर देता हूं इधर रफ साइड में। ठीक है, किसको? 870 को। एंगल की मेजरमेंट तो 870 है, नेगेटिव साइन तो हमें बस क्या शो कर रहा है कि एंगल जो है नेगेटिव साइड में बना था। ठीक है, तो 360 जो है अपना 362 जा फिर से 720, रिमाइंडर विल बी 0, 7 में से 2 गया 5, 8 में से 7 गया 1। हमें फोकस करना है इस रिमाइंडर पर। ठीक है, तो इस चीज को मैं कैसे लिख सकता हूं? देखो, ये नेगेटिव साइन जो है ये मैंने लगा लिया कि भाई साइड, ये अपने उसके लिए है
कि भाई मैं किस डायरेक्शन में गया था। दिस नेगेटिव साइन ये है डायरेक्शन के लिए कि नेगेटिव साइड में हमने एंगल को रिवॉल्व किया है। 870 को मैं लिख सकता हूँ उसी फॉर्मूला से 360 इंटू 2 कंप्लीट रिवॉल्यूशन लगाए, 720 डिग्री कवर कर चुके हैं। उसके बाद प्लस में और क्या करूँगा, रिमाइंडर प्लस कर लेते हैं। तो 150 डिग्री 720 डिग्री कवर करने के बाद और मैंने कवर किए, तो मैंने ये एक्स्ट्रा कवर किया उसी डायरेक्शन के अंदर जिस डायरेक्शन में मैंने ये 720 डिग्री कवर किया था। ठीक है, उसको फिर से यहां समझ लेते हैं। तो माय फ्रेंड्स हम यहां से चले, 0 से चले, ठीक है, लेकिन अब की बार चले नेगेटिव साइड में, इधर चले अब की बार, और यूं घूमकर हम वापस आ गए। तो इधर ही एक 360 कंप्लीट हो गया। ठीक है, एक बार। दूसरी बार चले, अब की बार 720 डिग्री कंप्लीट कर लिया। ठीक है भाई, उसके बाद यहां से फिर इसी डायरेक्शन में हम चले। हमें तो कितना कवर करना है, हमें तो टोटल 870 कवर करना है। ठीक है, वापस से और हमें कितना चलना पड़ेगा, 150 चलना पड़ेगा। तो यहां से यहां तक फिर इसी डायरेक्शन में मैंने आया तो नेगेटिव कवर कर लिया मैंने 90, नेगेटिव 90। ठीक है, और फिर और मैं 60 डिग्री कवर कर जाऊंगा। तो यहां पर मेरा ये बन जाएगा टोटल, मीन्स ये जो एंगल हो गया टोटल, ये बन गया मेरा नेगेटिव ऑफ 150 डिग्री का एंगल बन गया ये पूरा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था फोकस करना है मुझे इस 150 के ऊपर। तो ये तो क्या है, इसे हम कर देते हैं नेग्लेक्ट। क्यों कर देते हैं इस चीज को, क्योंकि इसने हमें बस बताया कि हमने कितने रिवॉल्यूशंस टोटल कवर किए, और कवर करने के बाद हुआ क्या अपने पास, वापस से उसी बेस लाइन पर पहुंच गए। ठीक है, इसलिए इस चीज को हम नेग्लेक्ट करते हैं। वी विल फोकस ऑन 150 डिग्री, इस पर फोकस करेंगे। तो ये नेगेटिव साइन, इसको तो कर दिया नेग्लेक्ट, और ये मेरी चीज बन चुकी है पूरी नेगेटिव का 150 डिग्री बन चुका है। भैया नेगेटिव साइन था ना यहां पर, तो नेगेटिव 150 डिग्री कहां पर लाई किया, देखो क्वाड्रेंट्स अपने को पता ही है भाई। ये हुआ फर्स्ट, इधर होता है सेकंड, ये होता है इधर थर्ड, और इधर होता है फोर्थ, ये सभी को पता है। तो 2 राउंड कंप्लीट लगाने के बाद मैं वापस से इधर आया, और उसके बाद मैंने नेगेटिव 150 यहां पर कवर किया। तो किस क्वाड्रेंट में पहुंच गया मैं, थर्ड में पहुंच गया। सो आंसर इज थर्ड क्वाड्रेंट। 150 डिग्री लाई करता है कहां पर, थर्ड क्वाड्रेंट में, इस तरीके से। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब हम मिलेंगे आपके साथ अगली वीडियो के अंदर दूसरे क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।